जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। इससे पहले की वीडियो में हम अपना सीडीएस 2 2025 के क्वेश्चन पेपर में ये सब देख चुके हैं। PQRS हो गए, आपके स्पोर्टिंग एरर्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो गए। सो जिसने नहीं देखा है वो सब देख ले जाके, वो पहले की वीडियोस। ये हमारे पेड बैच का स्क्रीनशॉट है। सो ये विद हम ट्रिक्स टिप्स लॉजिक के साथ कंप्लीट देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो इसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आपने ग्रामर नहीं भी किया, कंप्लीट नाउन प्रोनाउन नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप कैसे नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 71 हमें बताना है कि इसमें क्या नाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है। देखो, जो नाउन होता है उनके पीछे हमेशा इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे, शन। ठीक है, जैसे नेशन, NATION, शन। ठीक है, तो TION वर्ड आपको ध्यान रखना है फॉर द नाउन। तो क्वालिफिकेशन, कंडीशनली क्वालिफाई, क्वालिफाइंग, इसमें शन जो वर्ड आ रहा है वो यही है क्वालिफिकेशन में। इट मीन्स आपका A का 1 होना चाहिए, तो हमारा ये A ऑप्शन चला जाता है, D ऑप्शन चला जाता है। B और C में आपका A का 1 दिया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब जो है आपका वो क्वालिफाई है, बताती हूँ यहाँ पे कैसे। ठीक है, देन आपका जो एडवर्ब है वो आपका ये है कंडीशनली। अब जब भी कोई भी एडजेक्टिव होता है, कोई भी एडजेक्टिव है, उसमें जब आप LY लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाता है। मैंने क्या बोला, कोई भी एडजेक्टिव है उसमें आप LY ऐड कर दो, एडवर्ब बन जाएगा। सो अगर आप कंडीशन में LY ऐड कर दोगे तो कंडीशनली बन जाएगा। सो दिस इज एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब। तो C का 2 होना चाहिए, C का 2 एक ही में। तो जब आपको 2 आंसर पता थे, आप अपने आंसर तक पहुंच गए, जो कि आंसर है C। ठीक है, तो आपको जो ट्रिक है वो ये याद रखनी है, नाउन के लिए आपको TION वर्ड ढूंढना है। फॉर नाउन TION वर्ड फाइंड आउट करो। एडवर्ब के लिए आपको LY वाला ढूंढना है। एडजेक्टिव में LY लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आगे चलते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच पे। जो इसमें देखो, अब आपका आंसर नाउन जो है आपका वो अर है, ERR। सॉरी, नाउन जो है आपका वो एरर है, नॉट अर। दिस इज ERROR, एरर। नाउन क्या आता है, कोई भी थिंग, कोई भी प्लेस, कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका कुछ भी। ठीक है, सो आपने कोई मिस्टेक कर दी। एरर मतलब क्या होता है, कोई भी मिस्टेक कर दिया आपने। सो नाउन इज योर एरर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब आपकी अर है। वर्ब आपकी अर मैंने इसलिए बोला है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। 2, इसको बेयर इन्फिनेटिव का केस बोलते हैं हम, कि 2 के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो 2 प्लस अर लिखा जाता है। सो वर्ब हो गई आपकी ये, तो B का हो गया 3, तो नाउन हो गया फर्स्ट एंड B का हो गया 3। इसी से वैसे आपको आंसर मिल गया है अपना, लेकिन स्टिल हम देखते हैं। एडवर्ब आपकी इनॉर्मसली हो गया। देखो, एडवर्ब एडजेक्टिव में हमने LY लगाते हैं। इनॉर्मस, एरोनिमस में, नॉरस कुछ भी बोल दो, आपको मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। LY लगा दो तो आपको बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, और एरोनियस आपको हो जाएगा एक तरीके से एडजेक्टिव। तो आंसर हो गया हमारा C। ठीक है, साथ में जिसको ये सब मैं अपने पेड कोर्स में बताती हूँ, प्रॉपर पूरी ग्रामर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो जिसको वो पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दे। उसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से, 0 से शुरू करें और हमारा टारगेट रहेगा 80+ मार्क्स स्कोर करने का। और क्योंकि यूट्यूब पे आपका सिर्फ 2025 का पेपर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसमें हम आपके एटलीस्ट 10 पेपर्स हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 5 ईयर्स तक के। सो आप उसके लिए मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलो 73rd क्वेश्चन हमारा बोलता है, इसमें हमें नाउन बताना है क्या होगा। तो नाउन देखो, थिंक, केयर, केयरफुली, केयरफुल। अब आप सब छोड़ दो, आपको ये तो पता है, मैंने बोला था एडजेक्टिव में आप LY लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। सो D का तो 4 होना चाहिए, केयरफुल, और एडवर्ब होना चाहिए 3। ठीक है, मतलब कि आपका C का होना चाहिए 3rd। तो देखो, जिसमें आपका C का 3rd है और D का 4th है, एक ही ऑप्शन है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। सो ऑटोमेटिकली आप आंसर पे आ गए। और नाउन हो जाएगा केयर और वर्ब हो जाएगी थिंक। थिंक तो वर्ब है ही ना, आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी बताता तो मैंने आपको 3 ऐसे तरीके बता दिए। नाउन आपको सिंपल देखना है, आपका जिसके पीछे लगा होगा TION। एडवर्ब अगर आपको देखनी है तो LY लगा होगा, और एडजेक्टिव में वही, जब आप एडजेक्टिव में LY ऐड कर दोगे तो एडवर्ब बन जाएगी। ये 3 आप फाइंड आउट कर लो, आपका पार्ट ऑफ स्पीच इसमें पूरे 10 में से 10 नंबर आएंगे। सिर्फ दिस इज द ट्रिक कि नाउन TION वाला देख लेना, एडजेक्टिव ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। उसमें LY लगा दो तो एडवर्ब मिल जाएगा। 10 में से 10 नंबर पक्के आपके। चलो, सेम इसमें नाउन जो है आपका वो हो जाएगा आपका डुप्लीकेशन, TION वाला। ठीक है, देन आपकी जो वर्ब है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। एडवर्ब आपका ड्यूली, देखो LY फिर आ गया, एडजेक्टिव ड्यूपल हो गया। पता नहीं बच्चे कैसे गलत कर देते हैं। ठीक है, मैं इस तरीके से ही पढ़ाती हूँ कोर्स में भी सेम। अब आओ इसमें, नाउन जो है आपका, अच्छा इसमें देखो, इसमें आप कहोगे मैम ये तो पूरा अलग आ गया, इसमें कैसे करें, इसका भी तरीका भी बताती हूँ आपको। देखो, इसमें नाउन में इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है और 2 दिया है, चारों में, A में 1 2 1 2, या तो एमिनेंट होगा या एक्सोडस होगा। ओके, अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब आपकी या तो आउटवर्ड होगी या एग्जिट होगी। आपको ये तो पता होगा, आउटवर्ड जो है आपकी वर्ब है, ये तो पता है, इनवर्ड, आउटवर्ड। सेंटेंस में यूज करके देख लो, जैसे अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो आउटवर्ड के साथ, तो वो आपको एज अ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो आउटवर्ड को आप मिडल में यूज करोगे एज एन वर्ब,
ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग में यूज नहीं करोगे, इट मीन्स वर्ब तो आपकी आउटवर्ड है, ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं ना, अगर इसमें आपकी वो एल वाई वाली ट्रिक नहीं भी लग रही है तो। ठीक है, सो इट मीन्स बी का तो आपका 3 होना चाहिए कंफर्म। बी का 3 या तो आपका ए में हो जाएगा या आपका सी में हो जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड है ना बी का 3, हाँ बी का सॉरी नॉट बी का 3, एक सेकेंड मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, नॉट आउटवर्ड इट्स एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, सो बी का आपको हो जाना चाहिए, वर्ब का एग्जिट हो जाना चाहिए। सॉरी मेरा ध्यान एक्चुअली दूसरी तरफ था। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाती हूँ, एक बार दोबारा करते हैं इसको अपन। मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। देखो, जो आपका नाउन है वो तो आपको मैं जानबूझ के भी नहीं बताई, लेकिन मैं अलग अलग लिख देती हूँ। जो आपको नाउन है वो जाएगा आपका एक्सोडस। ठीक है, मैं आपको चाहूँ तो मुझे तो पता है, डायरेक्ट आंसर बता दो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, जब आपको कुछ भी नहीं पता है तब आप कैसे करोगे। वर्ब आपकी एग्जिट है। ठीक है, एडवर्ब इज योर आउटवर्ड। ठीक है, और एडजेक्टिव इज योर एमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वो ट्रिक वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एल वाई वगैरह जैसा कोई वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन एमिनेंट देख लो आप, आपने सुना होगा ये तो बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत ही लाइक चार्मिंग पर्सनैलिटी, इस तरीके के वर्ड सुने होंगे ना आपने, तो वो हम प्रेज के लिए यूज़ करते हैं, या किसी के बारे में हमें कुछ शो करना है, कुछ बताना है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो 2 मिनट के लिए अगर आप ये सब भूल भी जाओ, हटाओ इसके ऑप्शंस को, सो एडजेक्टिव एमिनेंट हो जाएगा, ये पता हो जाएगा। नाउन वर्ब एडवर्ब छोड़ दो, एडजेक्टिव एमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि वो आप किसी के पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन में बोलते हो। सो एडजेक्टिव होता है क्या, जो आपके नाउन को क्वालिफाई करे, तो नाउन से पहले आता है हमेशा। सो एमिनेंट आपको हो जाएगा एडजेक्टिव, तो मतलब डी का फर्स्ट होना चाहिए। डी का फर्स्ट आपका बी और सी दो में ही है। ठीक है, डी का फर्स्ट आपका बी और सी इन दोनों में ही है। सो ए का ऑटोमेटिकली 2 हो गया। अब आपको पता चल गया ए इज एक्सोडस। ठीक है, नाउन इज एक्सोडस। सो अब हमें बताना है वर्ब और एडवर्ब में से। सो योर वर्ब इज एग्जिट। ठीक है, एंड योर एडवर्ब इज आउटवर्ड। ओके, सो देखो, ये मैं आपको बोल रही थी कि जब हम कहीं मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, या फिर एग्जिट फ्रॉम दिस साइड, इस तरीके से। सो वो जो एग्जिट होता है वो वर्ब में ही, मतलब सेंटेंस में एज एन वर्ब ही यूज किया जाता है, एज अ वर्ब सेंटेंस में। ठीक है, इसलिए हम वर्ब को लेंगे एग्जिट। ठीक है, क्योंकि वो एज अ वर्ब ही यूज किया जाएगा, और जो आपका एडवर्ब होगा वो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, तो जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जिस सेंटेंस में आपके ऐसे एल वाई ये सब ट्रिक ना लग रही हो, उसमें आप सबसे इजी वाला ढूंढना, सबसे इजी वाला। ठीक है, जैसे अभी मैंने भी आप लोगों को बताते हुए थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही थी आपको इजी से इजी ट्रिक बता दूं, बट इसमें वो अप्लाई हो नहीं रही है कि हम ऐसे वर्ब को आउटवर्ड से वो करके देख ले, सो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे इजी ढूंढना आप एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो पता लग ही जाएगा ना, एमिनेंट है आपका, है ना, उससे एटलीस्ट आप 50-50 पे आ जाओगे। ठीक है, और उसके बाद आप देख लेना कि ऑटोमेटिकली एक आपका मिल ही रहा है, नाउन आपको मिल गया एक्सोडस। ठीक है, तो उसके बाद आप देख लेना वर्ब और एडवर्ब में, तो आपकी वर्ब इज योर एग्जिट। ठीक है, एंड एडवर्ब इज योर आउटवर्ड। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। अब इसमें देखो, इसमें नाउन स्पेक्टेटर है, आपको अलग से ही पता चल जाएगा। स्पेक्टेटर जो कोई भी चीज को स्पेक्टेट करता है। सो ए का 3 हो जाएगा। जैसे ए का 3 हुआ तो ये ए और बी कट गया आपका। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा डी एडजेक्टिव स्पेक्टेटोरियल। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिकली इन्होंने दे ही दिया है। स्पेक्टेट आपकी वर्ब होते, तो बी का 4th हो जाएगा, और वो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है कि अगर आपका नाउन आपने ढूंढ लिया, स्पेक्टेटर है आपका। ठीक है, तो ए का आपका 3rd हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्पेक्टेट जो होता है ना, स्पेक्टेट करना, ढूंढना, दैट इज योर वर्ब। ठीक है, और एडवर्ब वो भी छोड़ो, आपको एल वाई वाला तो पता है एडवर्ब होता है, तो एक्सट्रीमली आप जब सी का फर्स्ट करोगे तो एक ही ऑप्शन में सी का फर्स्ट और ए का 3rd। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपका, देखो इसमें आपका जो हियरिंग होता है, हियरिंग सुनना, वो एक नाउन है, तो ए का तो 4th हो जाएगा, तो बी और सी तो चले गए, तो ए का 4th हो गया। ठीक है, वर्ब जो है आपकी वो हियर है, हियर पता है ना वर्ब होती है हियर, तो इस तरीके से आपकी ये वर्ब हो जाएगी। इंटरजेक्शन जो आपका 3rd है, इंटरजेक्शन, एक्चुअली ये अभी अगर आप वैसे तो 2 से आंसर निकाल ही लोगे कि नाउन आपका हियरिंग हो गया एंड वर्ब आपकी हियर हो गई। ठीक है, हियर हर्ड इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लेकिन अगर आपको स्टिल कंफर्म करना है आगे, तो यहाँ पे आप ए तो मार्क कर ही सकते हो, तो इंटरजेक्शन आपका एक तरीके से हाक हो जाएगा और एडजेक्टिव आपका ऑडिटरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आपने वो कंप्लीट कोर्स पढ़ानी है, तो हो सकता है अभी आपको थोड़ी दिक्कत है इंटरजेक्शन पहचानने में, लेकिन नाउन और वर्ब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली, तो उसके बेस पे भी आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं नॉलेज, आई मीन नाउन। नाउन आपका हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, आपको पता है लाइक नाउन इज एनी प्लेस, थिंग, मैटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉलेज आपका हो जाएगा नाउन। तो जैसे ही आपने ए को 4 किया, तो ये दोनों तो आपके कट ही हो गए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वर्ब पे।
नो पता है, जैसे इसमें आपका हियर था वो वर्ब था, ठीक है, सेम इसमें जो नो है वो आपका वर्ब हो जाएगा। तो जैसे ही आपने बी को सेकंड किया तो आपका आंसर तो आ गया ए, लेकिन स्टिल आप रीड कर लो, एडवर्ब आपका हो जाएगा नोइंगली एंड एडजेक्टिव आपका हो जाएगा नोइंग, ठीक है। ओके, 79 क्वेश्चन देखो, शन वाला वर्ड आ गया तो सबसे पहले नाउन ए को 1 मार्क कर दो आप अपना, ठीक है। अब आपको ये एल वाई वाला दिख रहा है, साफ साफ एडवर्ब हो जाएगा आपका, तो सी का हो जाएगा आपका सेकंड, तो सी का सेकंड किस में, इसी में है, और ए का 1 है, तो आंसर तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन स्टिल आप चेक कर लो कि आपका जो एडजेक्टिव है वो कोगिटेटिव है, ठीक है, और आपका जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा कोगिटेट, ठीक है, कोजिटेट जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो आपका नाउन है फिर वही शन वाला इंट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वर्ब आपका इंट्यूट हो जाएगा, जैसे उसमें हियर था, इसमें हियर था, इसमें नो था, सेम इसमें वर्ब आपका इंट्यूट हो जाएगा। तो आंसर तो आपको मिल ही गया। स्टिल एडवर्ब आप देख लो अपना एक तरीके से इंट्यूटिवली, क्योंकि एल वाई वाला देखना है आपको, और एडजेक्टिव जो बच गया आपका इंट्यूटिव, ठीक है। सो आपने देखा होगा 10 में से 9 क्वेश्चन, एक में ये वाला क्वेश्चन मान सकते हो जिसमें थोड़ा अलग आया था, नहीं तो आप ट्रिक्स के साथ जाओगे तो मैंने लिखा भी अलग से, आप देख सकते हो ट्रिक जो है इनकी पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने की, वो ये रहेगी, अगर वो नाउन है तो सीधा आपको TION वाला वर्ड देखना है, एडजेक्टिव है तो वो नाउन से पहले आता है, ठीक है, और अगर वो एडवर्ब है सो आप देख लो एडजेक्टिव प्लस LY, ठीक है। सो द ट्रिक इन पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचानने की ट्रिक ये रहेगी आपकी, नाउन है तो TION वाला वर्ड देख लो, एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा, एडवर्ब है तो एडजेक्टिव प्लस LY, इससे आपके 10 में से 10 करेक्ट हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर कोई एक आधा ऐसा रैंडम आता भी है तो घबराना नहीं है, उसमें सबसे ईजी वाला ढूंढना सबसे पहले, कि सबसे ईजी आप कौन सा मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ढूंढा था एडजेक्टिव को हम मार्क कर सकते हैं अपना ये वाला, कि आप एमिनेंट एडजेक्टिव को बता सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर में वीडियोस में हम ये इस तरीके के वर्ड्स देखेंगे, इस तरीके से आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच में बताना होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, कंजंक्शन होता है, क्या होता है। कंप्लीट कोर्स के लिए जिस आपको अगर अभी भी थोड़ी भी तक, वैसे तो आने नीचे डिफिकल्टी मैंने आपको लॉजिक के साथ बता ही दिया है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ आ रही है तो आप @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसमें हम स्क्रैच से आपकी कंप्लीट ग्रामर कर रहे हैं, 0 से 80+ मार्क्स की नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो वीडियो